कैसे हम मोक्ष को प्राप्त हो, निर्वाण को प्राप्त हो, एनलाइटनमेंट मिले। इस यात्रा के पड़ाव में बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। चाहते तो सब है कि हमें मोक्ष मिले, इच्छा तो वही है। आप जीवन में जो भी कर रहे हो वह एक एक कदम मोक्ष की तरफ जाने के लिए ही कर रहे हो। कोई चाह रहा है कि मैं बहुत बड़ा बंगला बनाऊं, कि आने जाने वाले लोग कहेंगे वाह क्या बंगला बनाया, मन में जल जाए। ऐसे भी किसी के मन में विचार हो तो भी वह एक एक कदम मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। आपको अचरज होगा मैं ऐसे कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मटेरियलिस्टिक है, जो वर्ल्डली चीजें मांगता है, वह मोक्ष से दूर दूर जाता है, ऐसा आपने सुना है, पढ़ा है। लेकिन मेरा यह कहना है कि आप जीवन में जो भी सुख चाहते हो, सुविधाएं चाहते हैं, वह किस लिए? क्योंकि आपको पता है उससे आपको अच्छा लगेगा। आपके पास बहुत अच्छा घर है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इस ग्रुप के लोग तो कम से कम ऐसे हैं, किसी को जलाने के लिए तो बड़ा घर नहीं चाहते हैं, चाहते हैं मेरे लिए सुविधाएं हो। कोई चाहता है मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, मेरे लिए सुविधा हो। कोई चाहता है अच्छी नौकरी हो, उससे आपको सुविधाएं मिलेगी। और कोई चाहता है कि अच्छी पार्टनर हो, क्योंकि अच्छी पार्टनर हो नहीं है या अच्छा पार्टनर नहीं है तो आपके पास कितनी भी सुविधाएं हो आप नरक में ही हो। तो इसलिए आप जीवन में जो भी चाहते हो, आप अच्छी सुविधाएं चाहते हो, उसके भी आगे आप जाओगे तो देखोगे कि सुविधाएं नहीं, सुविधाएं यानी आप एक हैप्पीनेस चाहते हो, कुछ कंफर्ट चाहते हो। और कहा जाता है कि वह मोक्ष, वह निर्वाण, वह एनलाइटनमेंट, वह भी ऐसी स्थिति है वहाँ आनंद ही आनंद है। बड़े आनंद में रहते हैं, सत्य में रहते हैं, एटर्निटी में रहते हैं और चैतन्य से भरे रहते हैं। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करना यानी सच्चिदानंद को प्राप्त करना ऐसा कहा जाता है। सत्य यानी एटर्नल, हमेशा रहने वाला, चित्त चेतना, चेतना से भरे हुए, चैतन्य से भरे हुए, अवेयरनेस से भरे हुए, और आनंद, सच्चिदानंद। आजकल एक शब्द और भी आ रहा, प्रेम। प्रेम से भरे हुए हो तो, क्योंकि प्रेम से भरे हुए हो तो ही करुणा पनपती है, और करुणा बहुत इम्पॉर्टेंट है जीवन में। पार्टिकुलरली आध्यात्म में प्रगति करनी है तो करुणा का बहुत ही इम्पॉर्टेंस है। तो जो भी कुछ कर रहा हो, जॉब के लिए प्रयास कर रहा हो या ज़्यादा पढ़ाई कर रहा हो, कुछ मन लगाकर कार्य कर रहा है या अपने पार्टनर को भी मना रहा है, तो चाह रहा है कि जीवन में सुख आए। और सुख है उस परम घटना की एक झलक जिसे हम मोक्ष कहते हैं, जिसे हम निर्वाण कहते हैं, जिसे हम एनलाइटनमेंट कहते हैं। तो आप जो भी कुछ कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, आपका प्रयास आपके अनजाने में ही जा रहा है उस एनलाइटनमेंट की तरफ। लेकिन दुख की बात यह है कि जैसे जैसे आप उस तरफ एक एक कदम उठाना चाहते हो, पाते हो कि बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। किसी को शरीर में प्रॉब्लम है, कोई बीमार रहता है, किसी को मन के प्रॉब्लम है, डिप्रेशन में है, किसी को जॉब मिल ही नहीं रही, किसी को रिलेशनशिप में इश्यूज है, और कोई ध्यान में कितना भी बैठने का प्रयास करे, ध्यान में मन ही नहीं लगता, ध्यान ही नहीं घटित होता। ऐसी कई कई दिक्कतें हैं। और
ऐसा होने के बावजूद भी आप लोग लगे हुए हैं, लगे रहो मुन्ना भाई जैसे लगे हुए हैं, ये रियली हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम बीच बीच में चर्चा करते हैं कि मोक्ष पाने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कैसा निकाला जाए। हम मोक्ष की बात नहीं करते, मोक्ष ऐसा प्राप्त नहीं होता है। मोक्ष तो है ही, आप उस परम आत्मा से आए हुए हो ही, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके गुण धर्म सब आपके अंदर है ही, लेकिन कुछ ढका हुआ है। जैसे आसमान में सूरज चमक रहा है तो आपको प्रकाश मिलेगा, लेकिन बहुत घने बादल आ जाए तो सूरज को भी ढक लेते हैं। वैसे ही हमारे मन पर किसी चीज़ों का ऐसा ही आवरण पड़ा हुआ है, पर्दा पड़ा हुआ है। हमें सिर्फ वह पर्दा हटा देना है, और जैसे ही पर्दा हट जाता है तो अंदर हमें उस परम के दर्शन होते हैं, उस सच्चिदानंद के दर्शन होते हैं। और जब दर्शन हो गए, उसके प्रति हमारा प्रेम बढ़ जाए और फिर उसी के साथ रहे, उसी के याद में रहे, तब आप मोक्ष में हो, तब आपको निर्वाण प्राप्ति हो गई है। इसलिए जीवन में जो भी कर रहे हैं आप उसी के तरफ जा रहे हैं। और उसमें समस्या है, 2 समस्या की हमने 15 दिन पहले बात की थी, और आज हम उसी सिलसिले में एक नया सेशन लेने जा रहे हैं, और वह नया सेशन है इनर चाइल्ड, वुंडेड चाइल्ड। हम बार बार बात करते हैं वह है वुंडेड चाइल्ड की, यानी हमारे सबकॉन्शियस ब्लॉक्स की। हमारे जीवन में ऐसी कुछ ऊर्जा आ गई है, सघन हो गई है, जो निकलती ही नहीं, और वही ऊर्जा बार बार वैसे ही सिमिलर ऊर्जा को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। यह सिमिलर ऊर्जा अट्रैक्ट करती है, इसलिए हमारे जीवन में दुख आते हैं, शरीर में प्रॉब्लम्स होते हैं, मन में प्रॉब्लम्स होते हैं, रिलेशनशिप्स के इश्यूज होते हैं। वह होते इसलिए है क्योंकि हमारे जीवन में ही वैसे ब्लॉक्स है। तो हमारे जीवन के वह ब्लॉक्स बाहर सर्कमस्टेंसेस के सिमिलर ब्लॉक्स को इनवाइट करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जैसा सोचते हो वैसी घटनाएं आपके जीवन में आ जाती है। इसलिए हमारे जीवन से इस प्रकार की घटनाएं निकल जानी चाहिए, क्योंकि तब एनलाइटनमेंट होगा। यह एनलाइटनमेंट वर्ड शब्द इंग्लिश से आया हुआ है और बहुत प्यारा है। एनलाइटनमेंट यानी मेरे भीतर का प्रकाश जल जाए, मेरा दिया जल जाए। दिया जलने से क्या होगा? अच्छा मार्ग तो मिलेगा, क्योंकि अवेयरनेस में रहोगे, आनंद में रहोगे तो मार्ग तो अच्छा मिलेगा, क्योंकि आखिर डिसीजन आप ही लेते हो, मार्ग आप ही चूज करते हो। तो जीवन में जो भी घटनाएं होगी, स्पिरिचुअल रास्ते पर भी जा रहे हो तो आपको सही रास्ता मिलेगा, क्योंकि आपके हाथ में टॉर्च है, मशाल है, लाइट है। यह एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आपके अंदर का दिया जल जाता है, तब कहीं अंधेरे में आपके अंदर, आपके बीइंग में, आपके मन में कोई ऐसी चीज छुपी हुई हो कि जो अभी तक दिख ही नहीं रही थी लेकिन छुपी हुई थी, उसका आपको पता चल जाएगा। जैसे किसी के पैर में कांटा गड़ गया है। आजकल के ज़माने में किसी के पैर में कांटा नहीं गड़ता, जंगल में कोई जाता नहीं,
और जाते हैं तो जूते पहनकर चप्पल पहनकर ही जाते तो कांटा गड़ता नहीं। लेकिन पुराने ज़माने में पैरों में बहुत कांटे गड़ते थे। तो ऐसा ही कोई पैर में कांटा गड़ गया, बाहर से तो दिखता नहीं, लेकिन जैसे ही आप पैर जमीन पर रखोगे तो बहुत दर्द होगा, चलने में मुश्किल होगी। बाहर से नहीं दिखेगा, जब पैर जमीन पर रखोगे तभी उसका एहसास होगा। वैसे ही जैसे ही आपके अंदर का दीपक जल जाता है, तब कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस, कुछ ऐसी ऊर्जाएं, कुछ आपके अंदर पड़ी हुई ऐसी चीजें दिखाई देती है, जैसा बहुत क्रोध, लोभ, मत्सर, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, अशांति, ऐसी चीजें आपको दिखने लगती है। पहले नहीं दिखती, पहले ऐसा ही लगता है मेरे जीवन में अशांति है, मुझे क्रोध आ रहा है क्योंकि दूसरा मुझे क्रोध दिला रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपका अवेयरनेस बढ़ता है, वैसे वैसे आपको पता चल जाता है कि यह जब मैं क्रोध कर रहा हूं, दूसरा तो सिर्फ एक आईना है, सिर्फ मुझे आईना दिखा रहा है। लेकिन क्रोध मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे अंदर क्रोध के बीज है। मैं ईर्ष्या कर रहा हूं क्योंकि मेरे अंदर ईर्ष्या के बीज है। मैं डर जाता हूं क्योंकि मेरे अंदर डर के बीज है। और तब आप रास्ते में निकलते हो कि कैसे मैं इस क्रोध को निकाल दूं, कैसे मैं इस ईर्ष्या को निकाल दूं, कैसे मैं मेरे जीवन से डर को निकाल दूं। जब इस प्रकार का आपको अनुभव होता है, वह एक एनलाइटनमेंट की स्टेज है। अभी तक लाइट नहीं थी, अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही लाइट आई, तब यह जो धुंधला सा अंदर अंधेरे में पड़ा हुआ था, वह आपको दिखने लगता है। और जब आपको पता चल जाता है कि अंदर कांटा गड़ा हुआ है, तब आप उसको निकालने की कोशिश करेंगे। जब आपको पता ही नहीं है, तब क्यों कोशिश करेंगे? कोशिश ही नहीं करते हैं। जब आपकी समझ बढ़ती है, अवेयरनेस आ जाता है, तब ऐसी चीजें आपके अंदर की आपको दिखने लगती है। और समझ तो आपकी बड़ी हुई ही है, तब आप उसको निकाल देते हो। तो आप मोक्ष के मार्ग पर है, एनलाइटनमेंट के मार्ग पर है। और जब ऐसी सब निगेटिव चीजें निकल गई है, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश रह गया है, सब तरफ अंदर शांति ही शांति है, बाहर की कोई घटना आपको विचलित नहीं करती है, तब आप मोक्ष में हो। इसलिए मोक्ष के मार्ग पर ऐसी चीजों को निकाल देना जरूरी है। और उसमें से एक जरूरी निगेटिव थिंग है जिसको हमने निकाल देना चाहिए, वह है वुंडेड चाइल्ड। आप तो अभी बड़े हो गए हो, लेकिन कभी तो आप छोटे थे, छोटे बच्चे थे, प्यारे से बच्चे थे। जो फोटो आपने देखा आज, वैसे आप थे। कितने क्यूट थे, कितने मासूम थे। लेकिन अभी वैसे नहीं रह गए हो। हमें वैसे ही स्टेट में जाना है जिसके अंदर में, जिस चाइल्ड के अंदर में कोई भी राग नहीं है, लोभ नहीं है, द्वेष नहीं है। क्षण में रोता है, दूसरे क्षण हंसता है। क्षण में किसी से लड़ाई करता है दोस्त से, दूसरे क्षण में ही दोस्ती कर लेता है। तो ऐसा वह प्यारा बचपन चाहिए। लेकिन अब हम उतने सीधे साधे नहीं रहे हैं। बचपन में किसी घटना की वजह से वह हमारा अंदर का चाइल्ड, वह छोटा बच्चा वुंडेड है, जख्मी हो गया है। उसके ऊपर बहुत गहरे घाव बन गए हैं।
तो वह घाव निकाल देना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि वह इनर चाइल्ड, वह छोटा बच्चा जो आप ही का पार्ट है, आपका बहुत डीपेस्ट पार्ट है, बहुत डीपेस्ट पार्ट है। और यह इनर चाइल्ड का वह स्कार, वह ट्रॉमा आपको बचपन से मिलता है। कैसे मिलता है? सपोज यानी किसी के ऐसे पेरेंट्स हैं जो आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। छोटा बच्चा सहमा हुआ सिर्फ देखता रहता है। कभी मम्मी की जीत होती है, कभी पापा की जीत होती है, लेकिन उसके लिए तो दोनों प्यारे हैं। और जब यह उसके प्यारे लोग आपस में ऐसे लड़ते हैं तो उसको बहुत बेकार लगता है। लेकिन यह दोनों इतने बड़े फोर्स में होते हैं, इतने आवेश में होते हैं कि वह बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। और ये बच्चे की छोटी सी आवाज़ वैसी ही दब जाती है, वह कुछ बोल ही नहीं सकता। और जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा वो, तब वह उसको लगता है मम्मी डैडी कभी कभी बहुत प्यारी प्यारी बात करते हैं, लेकिन अंदर से तो ऐसे ही है, उसके अंदर तो बहुत गुस्सा भरा हुआ है। और बड़ा होने के बाद उनको यह भी लगता है यह शादी वादी भी फालतू की चीज़ है, शादी नहीं करनी चाहिए। घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। जिनके घर में ऐसा बचपन रहा है, जिनके पेरेंट्स लड़ने झगड़ने वाले हैं, उनके बच्चों में यह स्कार, यह घाव बहुत गहराई से बैठ जाता है। और वह शादी के तरफ, अपने पार्टनर के तरफ ऐसा देखता है, ऐसा समझता है कि यह मेरा पार्टनर, यह मेरी पार्टनर बस ऐसे ही लड़ाई झगड़े करने के लिए ही आने वाली है। और जब इस प्रकार के विचार हो तो पार्टनर भी वैसे ही मिलेगा जो ऐसे लड़ाई झगड़े में माहिर हो। और जो माँ बाप ने किया था वैसा ही इन दोनों में चलते रहेगा, लड़ाई झगड़ा चलते रहेगा, और यह सिलसिला पीढ़ियों तक चलते रहेगा। तो यह इनर चाइल्ड का जो वुंड है, वो जख्म है, उनको हमने निकाल देनी चाहिए। सिर्फ इसी की वजह से होता है ऐसी बात नहीं है, किसी दूसरे वजह से भी हो सकता है। जैसे स्कूल में आप 8th या 9th क्लास में पढ़ रहे हो, टीचर ने अनाउंस कर दिया कि हम पिकनिक जाएंगे, और सब बच्चे एक्साइटेड है, पिकनिक जाने वाले हैं। क्योंकि कभी कभी साल में एक आध बार पिकनिक जाते थे, या हो सकता है कि आपके जीवन की पहली पिकनिक होगी, तो आप एक्साइटेड है, क्लासमेट्स के साथ जाएंगे। आप अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि पापा मुझे पिकनिक जाना है और टीचर ने बोला है 1000 रुपये फीस लगेगी, आप लेकर आना, तो मुझे 1000 रुपये दे दे। वह आपको पैसे देते ही नहीं और कहते हैं कि आप नहीं जाएंगे। नेक्स्ट डे जब आप स्कूल में जाते हैं, सब बच्चे एक्साइटेड है, कहते हैं आप भी आ रहे हैं ना, हम स्कूल में, हम बस में साथ साथ में बैठेंगे। आपका फ्रेंड कहता है, आपका सर नीचे झुक जाता है, आप दुखी होते हो कि आपके पिताजी ने आपको बोला कि नहीं जाना है। वह स्कार, वह जख्म आपके अंदर बैठ जाती है कि पिताजी नाम का प्राणी ऐसा दुष्ट होता है, और बड़े होकर भी आप भी दुष्ट बन जाते हो। आप अभी दुष्ट नहीं बने हो, आपको दुष्ट बनाने में आपके समाज का, आपके पड़ोसियों का, आपके पेरेंट्स का, आपके टीचर्स का भी हाथ है, और आपके दोस्तों का भी। क्यों? कभी कभी ऐसी बातें होती है स्कूल में, इवन कॉलेजों में, और कुछ जोश जोश से आप बात कर रहे हो, झगड़ा हो जाता है, लड़ाई होती है, और सपोज किसी ने आपकी पिटाई कर दी, आप नीचे गिर गए हो, तो बच्चे तो इतने क्रूर रहते हैं, वो फिर हंसने लगते हैं। पूरा क्लास हंस रहा है, सपोज ये घटना बाहर प्लेग्राउंड पर हो गई है, किसी चीज़ को लेकर आप गिर गए हो, सब हंसते हैं, कोई आपका सपोर्ट करने वाला है नहीं। आपके मन में बहुत बड़ा स्कार, घाव बन जाता है कि मुझे इस दुनिया में सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है।
और आप दुखी होते हो, वह घाव वैसा ही अंदर बना रहता है। लेकिन वह आपका जो गाइड है, गार्डियन एंजल है, थोड़ा तो आपको दे देता है इंफॉर्मेशन कि यह बच्चों ठीक नहीं है।